ईपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ये आपका लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है। पहली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मोशन और इनरेक्ट पोजीशन। कोई भी वस्तु गतिशील कब होती है और कोई भी वस्तु रुकी हुई कब होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर गतियों के प्रकार भी बताए थे कि गति 3 प्रकार की होती है, प्रकृति के आधार पर भी थी और विमाओं के आधार पर भी थी। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूरी क्या है। ये बेसिक परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं जो आगे काम में आएंगी। दूरी पहला टॉपिक है इसमें, दूरी, डिस्टेंस। आपने सुना तो होगा कि भाई डिस्टेंस क्या है। दूरी हमने पढ़ा है कि यहाँ से हमारे घर की दूरी इतनी है, स्कूल से हमारे घर की दूरी इतनी है, या हमारे घर से मतलब कि खामा से कोसी की दूरी इतनी है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। कामा से जीत की दूरी इतनी है 22 किलोमीटर। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस को यहाँ पर परिभाषित कैसे करना है, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर, इसको नाम दे दिए बिंदु एक सिरे पर। मान लो सपोज दैट ये आप अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं बोर्ड के पास खड़ा हूँ, ग्रीन बोर्ड है, इसके पास खड़ा हूँ, तो मुझे इस कमरे की उस वाली दीवार पर जाना है। उस वाली दीवार पर जाने में मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसको अगर यहाँ पे दर्शाना चाहे तो ये देखिए, ये व्यक्ति और इस वाले व्यक्ति को चलकर यहाँ पे पहुँचना है। मान लीजिए इसको कोई बुला रहा है बिंदु बी पर, तो भाई तो बिंदु ए से बिंदु बी पर देखिए चलकर जाएगा बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो इसके द्वारा जो पथ ट्रेवल किया जाएगा ये वाला, इसके द्वारा ये क्या है, पथ को बोलेंगे रास्ता। इसके द्वारा जो रास्ता तय किया जाएगा उस रास्ते की लंबाई को बोलेंगे तय किए गए पथ की लंबाई। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, और यह है पथ की लंबाई। इस पथ की लंबाई को क्या नाम दे देंगे, डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? क्यों, जब व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएगा तो उसके द्वारा कोई ना कोई रास्ता तो तय किया जाएगा, और जितना रास्ता तय किया जाएगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस। मान लीजिए तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कामा से डी के लिए, और कामा से डी तक जाने में कुछ ना कुछ रास्ता तुम्हें तय करना पड़ेगा। उस तय किए गए रास्ते को क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस, दूरी। क्लियर है ना? अगर किसी को दिक्कत है परिभाषा में फिर से पूछ सकते हैं। तो देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रही है तो इस बार मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर इस पर कॉल कर सकते हैं। कभी कहीं किसी को डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो उन डाउटों को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर वीडियो में नहीं कहीं समझ में आए। तो सिंपल सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी, ये सिंपल सी इसकी परिभाषा है। याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, दूरी को हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो इसका नाम डिस्टेंस, इंग्लिश वर्ड से स्टार्ट किया है। डिस्टेंस में अगर हम डी लेना चाहें तो इसे हम इसको डी से भी व्यक्त कर देते हैं, और बहुत सी जगह हम इसको एस से भी व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं एस से, तो कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे डिस्टेंस डी नहीं लिया गया, जो भी अपनी बुक में ज़्यादातर इसका जो सिंबल दिया गया है वो लिया गया है एस। क्या लिया गया है? एस। तो आप लिख लेना इसे
किससे दर्शाएंगे? एच से। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछे जाएगा भाई दूरी ये कैसी राशि है, ये भी आपको बताना जरूरी है। परिभाषा हो गई ये। अब हमें ये ज्ञात करना है कि दूरी सदिश राशि है या आदिश राशि है। तो यहाँ पे सदिश और आदिश को जानने के लिए जैसे देखो अगर पथ ले लेता हूँ मैं, ये कोई व्यक्ति है बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया बिंदु बी तक, एक तो पथ हो गया उसका ये, दूसरा वो यहाँ से इधर हो गया बिंदु सी पे गया, सी से इधर गया बिंदु डी पर गया, डी से इधर गया बिंदु ई पर गया। तो भाई ये भी तो पथ है, ए से डी तक का पथ, बी से सी तक का पथ, सी से डी तक का पथ और डी से ई तक। आप जानते हैं कि भाई यहाँ से कामा से डी जब जाएंगे तो कहीं तो मैं मोड़ में मुड़ना भी पड़ेगा, इधर भी जाना है इधर भी जाना है, लेफ्ट भी मुड़ना है राइट भी मुड़ना है, तो वो सब क्या है पथ। तो यहाँ पे पथ की डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं, एक ही दिशा में जा रहे पथ पर, एक ही दिशा में नहीं जा रहे, क्यों व्यक्ति जब जा रहा है वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, यहाँ से इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा और इधर भी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन उसकी हर मोड़ पर चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्योंकि इसकी दिशा फिक्स नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि दूरी एक आदेश राशि है। ऐसी राशि है यह है एक आदेश राशि। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी चीज इसका निकालना मात्रक, तो भाई इसका मात्रक क्या होगा देखते हैं इसका। अब यहाँ पर डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो मेजर करते टाइम डिस्टेंस आपने सुनी होगी भाई कामा से दी गई 22 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है इसका मात्रक है। देखिए मात्रकों में आप पहले से पढ़ गया है कि जो CGS मात्रक दिया जाता है, जो तो आपने ये भी पढ़ा है कि टाइम घड़ी की जो स्विंग है वो आपको मिनट में भी टाइम बताती है, सेकंड में भी बताती है और हावर्स में भी बताती है, घंटे में भी। तो यहाँ पे देखो दूरी के भी बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, तो भाई दूरी हम किलोमीटर में भी लिख देते हैं, मीटर में भी लिख देते हैं और फुट में भी लिख देते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे देखो बेटा इस वाली डिस्टेंस के लिए ऐसा ही पद्धति पड़ी सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति का मतलब क्या है, ज़्यादातर उसी मात्रक को सभी देश यूज करते हैं, बाकी अलग अलग देश अपने अलग अलग भी यूज कर लेते हैं। तो उससे हम भी तो दूरी को फुट में माप लेते हैं, भाई ये जगह कितने फुट की है, कितने सेंटीमीटर की है। तो देखो यहाँ पर हम मात्रक जो पढ़ेंगे, मात्रक की जो पद्धति है वो 3 पढ़ेंगे, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। तो वो वाली जो पद्धति हैं उनको हम वहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, पहले वाले चैप्टर में, और वहाँ पे आप समझ में आ जाएगा कि CGS पद्धति में कौन सा मात्रक होता है दूरी का, तो वो होता है सेंटीमीटर, और MKS में होता है मीटर और FPS में होता है फुट। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मात्रक है इसका ऐसा ही मात्रक, वो ऐसा ही मात्रक होता है इसका मीटर। मीटर क्यों लिखा है कि जो पथ की लंबाई है स्केल से मापेंगे तो मीटर में तो मापेंगे, जो पीता है वो भी तो मीटर में पता है ना, तो किसमें मापेंगे पथ की लंबाई मीटर। ठीक, आगे जो इसका मात्रक के बाद हम पढ़ते हैं व्यमा, एक और नाम आता है व्यमा, डायमेंशन जैसे, और डायमेंशन है जो आपकी वो पहले चैप्टर में सीखने के बाद ही हमें निकालना है। पहले चैप्टर में जब व्यमा है हम सीख जाएंगे तो प्रत्येक राशि की व्यमा आसानी से निकाल। क्लियर है बेटा? अगला इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है विस्थापन। दूरी तो हो गई है डिस्टेंस, दूरी हुई तुम्हारी इधर की साइड में मैं आपको बता देता हूँ, तो दूरी के जैसी एक और राशि विस्थापन।
विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो देखो बेटा, दूरी तो थी पथ की लंबाई, और विस्थापन और दूरी में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर इसी तरह मैं चित्र बना देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है, बिंदु बी पर पहुँच जाता है। यहाँ से चला बिंदु बी पर, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो पहली पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी। इनिशियल पोजीशन का मतलब है प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी। तो इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है, ये बात बिंदु ए और बी तक के बीच की जो दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। पथ की लंबाई को नहीं, दूरी। अंतर कितना है? जो वहाँ पे भी तो हमने ए और बी के बीच की जो लंबाई थी उसी को दूरी कहा था। अब मैंने उस लंबाई को नाम दे दिया दूरी। तो ए और बी के बीच में ये व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को बोलेंगे विस्थापन। अब कहने लगे अक्सर बात तो एक जैसी दोनों की विस्थापन होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे पथ की जो बात है, बिंदु ए से बी पर गए, बी से गए हम बिंदु सी पर, ये तो देखो यहाँ पर जो दूरी है वो पथ पर निर्भर कर रही थी। किस पर निर्भर कर रही थी? पथ पर। यहाँ पर देखना चाहते एक पॉइंट और देख सकते हो कि ये पथ पर निर्भर। किस पर निर्भर करती है? पथ पर। लेकिन यहाँ पर देखो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन वो प्रारंभिक बिंदु ए और यहाँ पर अंतिम बिंदु है सी, इस पर निर्भर करेगा। इसकी जो स्थिति है वो ये होगी। इसकी जो भी परिभाषा आप लिखेंगे तो इसकी जो परिभाषा आएगी वो ये आएगी, एक अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु के अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई। सीधी लंबाई है ये, इसके बीच की बिंदु सी और ए के बीच इस सीधी ही लंबाई को क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो यहाँ पर जो दूरी निर्भर कर रही थी पथ पर, और ये निर्भर करता है डिस्प्लेसमेंट किस पर? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, बीच में चाहे कितने भी पॉइंट हो। और भी आपको मैं दर्शा देता हूँ समझने के लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बिंदु ए से चले बी तक, बी से चले सी तक, सी से चले हम डी तक, तो आपसे कहने लग जाए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो डिस्प्लेसमेंट ना तो तुम्हें बिंदु बी का देखना है ना सी का। अंतिम पॉइंट कहाँ पे है? व्यक्ति पहले था इस पॉइंट पर और अब जाके मौजूद बैठ गया वो बिंदु बी पर। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? अब यहाँ तो मैं देखो दोनों परिभाषा में एक चीज़ सीखने को मिली है कि दूरी जो निर्भर कर रही थी पथ पर कर रही थी, ये किस पर निर्भर करेगा? मैंने इसकी परिभाषा देख लो, प्रारंभिक व अंतिम के बीच की सीधी लंबाई को विस्थापन। अब यहाँ पे देखो, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन दोनों पे निर्भर करना है। इस वजह से कैसी राशि है? सदिश राशि। सीधी लंबाई की बात आ गई और सीधी लंबाई की बात आई है, तो इस वजह से कैसी राशि हुई? सदिश राशि। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि ये है पथ पर निर्भर नहीं है। यह पथ पर निर्भर नहीं करता।
कोई दिक्कत है या डाउट है तो पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा लिखा हुआ है। अब मैं इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि भाई दूरी और विस्थापन में संबंध क्या था, तो संबंध बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।